हेलो एवरीवन। हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि इसके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो रेशियो से बैलेंस शीट बनाना और दूसरा आता है बैलेंस शीट से रेशियो बनाना। तो हमने पहले वो क्वेश्चन देख लिया और अब हम देखेंगे बैलेंस शीट से रेशियो कैसे बनता है। तो एक हम ये क्वेश्चन लेके चलते हैं जिस क्वेश्चन में हमें 2 ईयर्स की बैलेंस शीट गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है कैश 2016 में है 2 लाख और 2017 में है 1,60,000। उसके बाद में दिया हुआ है ट्रेड रिसेबल 3,20,000 और 4 लाख। फिर इन्वेंट्रीज गिवन है 2 लाख और 3,20,000। इन्वेस्टमेंट गिवन है 2 लाख और 3,20,000। इन्वेंट्रीज गिवन है 18,40,000 to 21,60,000। फिर दैन प्रीपेड एक्सपेंसेस है 28,000 और 12,000। और टोटल करंट असेट्स है हमारे पास 25,88,000 और 30,52,000। फिर टोटल असेट्स हैं 56 लाख और 64 लाख। करंट लायबिलिटीज़ गिवन है 6,40,000 और 8 लाख। फिर 10% डिवेंचर्स गिवन है 16 लाख के और 16 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख और 20 लाख। रिटेन अर्निंग है 4,68,000 और 8,12,000। इसी के साथ में हमें एक P&L स्टेटमेंट गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। P&L स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिर्फ हम सेल्स भी बोलते हैं, 40 लाख की। फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 28 लाख। उसके बाद में हमें इंटरेस्ट गिवन है 1,60,000 का और हम इन दोनों चीज़ को लेस करते हैं तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट 10,40,000 का। उसमें से हम लेस करते हैं टैक्स 30% तो है 3,12,000। लेस करने पर हमारा आ रहे हैं 728 प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में हमें नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में गिवन है कि डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर 2,20,000 का है। तो हमें इक्विलिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी, हमें ये 4 टाइप्स के रेशियोज निकालने हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट निकालते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमारा फर्स्ट आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अभी 2016 और 2017 हमें 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशंस गिवन है तो हम उससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। पहले 2016 की करंट एसेट्स देखते हैं। अभी 2016 की करंट एसेट्स हमें गिवन है 25,88,000 और 2017 की एसेट्स गिवन है अपन को 30,52,000। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 25,88,000 और 30,52,000। अभी फिर इसके बाद में हम लेते हैं करंट लायबिलिटीज़। इस क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटीज़ के गिवन है 6,40,000 2016 में और 2017 में 8 लाख। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6,40,000 और 8 लाख। अब इनका रेशियो हम निकालते हैं, देख सकते हैं 25,88,000 अपॉन 6,40,000। हमारा आता है 4.04 रेशियो 1। फिर हम ऐसे 2017 का निकालेंगे 30,52,000 अपॉन 8 लाख। तो इसका हम 2 डिजिट्स के बाद में हम राउंड ऑफ करते हैं तो आएगा हमारा 3.82 रेशियो 1।
ये हमारा 2016 और 17 का करंट रेशियो आ गया। इसके बाद में हम निकालेंगे सेकेंड क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले हम 2016 की क्विक रेशियो निकालते हैं। तो क्विक 2016 का क्विक रेशियो निकालने के लिए पहले हमें क्विक एसेट्स निकालनी होगी। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में बताया है कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इस क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स गिवन है 25,88,000 और हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमारा आएगा क्विक एसेट्स। अब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना गिवन है हमें 2016 का स्टॉक में इन्वेंट्री गिवन है हमें 18,40,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 28,000 माइनस 18,40,000 प्लस 28,000 और यहाँ माइनस का साइन आएगा। सो अभी हम देखते हैं कि इसका टोटल कितना होता है। 18,40,000 प्लस 28,000 करते हैं तो हमारा आता है 18,68,000 माइनस 25,88,000 को लेस करते हैं तो हमारा आता है 7,20,000। सो हम यहाँ पे लेते हैं 7,20,000। अभी 7,20,000 हमारा क्विक एसेट्स आ रही है। 7,20,000 अपॉन करंट एसेट्स हमने देखा था 6,40,000। अब इसका रेशियो हम निकालते हैं 7,20,000 अपॉन 6,40,000 का परसेंटेज 1.125 है। इसको अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 पॉइंट्स के बाद 2 को लेते हैं, थर्ड का राउंड ऑफ करके ही 2 पॉइंट्स लिखते हैं तो आ जाएगा 1.13:1। ऐसे ही हम 2017 का निकालेंगे। 2017 के लिए भी सेम हमें पहले निकालना पड़ेगा, क्विक एसेट्स निकालनी पड़ेगी। क्विक एसेट्स के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स हमारी गिवन है यहाँ पे 30,52,000 माइनस स्टॉक कितना गिवन 2017 का स्टॉक देखते हैं। हमारा स्टॉक में है 21,60,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 12,000 तो 21,60,000 प्लस 12,000 इज इक्वल्स टू 21,60,000 प्लस 12,000 माइनस 30,52,000 तो ये हमारा आता है 8,80,000 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8,80,000 अपॉन करंट एसेट्स हमारे पास पहले भी आई थी हमारी 8 लाख। इसका रेशियो निकालेंगे हम 8,80,000 अपॉन 8 लाख का परसेंटेज 1.1। सो इसका आंसर आएगा 1.1:1। ये हमारा सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट हुआ। सॉल्वेंसी रेशियो में 2 आते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के बाद हम सेकंड बनाएंगे। सॉल्वेंसी के बाद में हमें सेकंड बोल रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में फर्स्ट आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट अपॉन
शेयर होल्डर फंड। अभी 2016 का हम निकालेंगे तो उसके लिए पहले हमें टोटल डेप्थ निकालना होगा। टोटल डेप्थ होता है करंट लायबिलिटीज प्लस 10% डिबेंचर्स। तो हमें 2016 की करंट लायबिलिटीज़ तो गिवन है 6,40,000 और 10% डेप्थ गिवन है अपने 16 लाख। तो हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे 6,40,000 प्लस 16 लाख। तो इसका आंसर आएगा 22,40,000। और फिर निकालते हैं हम शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड होता है हमारा शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल 2016 की हमें गिवन है 20 लाख और रिजर्व है 4,68,000। तो 20 लाख प्लस 4,68,000 इज इक्वल्स टू 24,68,000। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं 22,40,000 अपॉन 24,68,000 इज इक्वल्स टू 24,40,000 अपॉन 24,68,000। तो हमारा ये आता है 0.9076। तो इनका राउंड ऑफ करेंगे 0.91। तो 0.91/1। ऐसे ही हम 2017 का निकालेंगे। 2017 हमें के लिए भी सेम हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो टोटल डेप्ट इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज प्लस 10% डेप्ट। अभी 2017 में हमें करंट लायबिलिटीज गिवन है 8 लाख और लॉन्ग 10% डेप्ट 16 लाख के। तो 8 लाख प्लस 16 लाख इज इक्वल्स टू 24 लैक्स। और फिर शेयर होल्डर फंड निकालना होगा। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल इसमें हमें गिवन है 20 लैक्स की एंड रिजर्व एंड सरप्लस 8,12,000 के। तो 20 लाख प्लस 8,12,000 इज इक्वल्स टू 28,12,000। वैल्यू पुट फॉर्मूले में कर देंगे 24 लाख अपॉन 28,12,000। अभी हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे इसका 24 लाख अपॉन 28,12,000। तो हमारा आ रहा है 0.8534। तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 0.85 रहेगा। तो 0.85/1। सो ये हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो के बाद में हम नेक्स्ट निकालेंगे सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला नंबर 2, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। अब हमें यहाँ पे सिर्फ 2017 का ही P&L गिवन है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2017 का ही नेट कवरेज रेशियो निकालेंगे। तो 2017 का नेट कवरेज रेशियो निकालते हैं। 2017 इक्वल्स टू इंटरेस्ट हमें यहाँ पे गिवन है 1,60,000 का और नेट
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 7,28,000, सो 7,28,000 प्लस हमें वहाँ पे टैक्स का गिवन है 3,12,000 प्लस 1,60,000 इंटरेस्ट का। सो ये हमारा आएंगे 7,28,000 प्लस 3,12,000 प्लस 1,60,000। सो ये हमारा आया 12 लाख अपॉन 1,60,000। सो ये हमारा आया 7.5। ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद में हमें क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना है। तो थर्ड हम निकालेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में फर्स्ट हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन है 7,28,000 और नेट सेल्स हमें गिवन है 40 लाख की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40 लाख इंटू 100। तो 7,28,000 अपॉन 40 लाख का परसेंटेज, तो हमारा ये आएगा 18.2%। फिर हम सेकंड निकालेंगे। इसमें सेकंड हम निकालेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय इंटू 100। तो नेट निकालने के लिए हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे निकाला था हमें 12 लाख का, तो यही हम यहाँ ले लेंगे 12 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स इसमें हमें गिवन है 64 लाख की, तो 64 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज़ हमें गिवन है 8 लाख की, तो माइनस 8 लाख, तो 64 लाख माइनस 8 लाख, तो हमारा आ गया 56 लाख। 56 लाख। अब यहाँ हम लिख देंगे 12 लाख अपॉन 56 लाख इंटू 100। तो 12 लाख अपॉन
56 lakh into 100, 21.42%. क्वेश्चन में फोर्थ हमें बोला है एक्टिविटी निकालनी है, तो फोर्थ आएगी एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में फर्स्ट आएगा हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। अगर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होती है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इनटू नहीं सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक्स लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पे गिवन है 28 लाख, तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो ले लेंगे 28 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक हमें गिवन नहीं है, हमें निकालना होता है। एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब यहाँ पे हमें 2016 का जो स्टॉक है वो हमारे 2017 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो 18,40,000 हमारा ओपनिंग है, 21,60,000 हमारा क्लोजिंग है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18,40,000 प्लस 21,60,000 अपॉन 2। सो हम इसका निकालते हैं 18,40,000 प्लस 21,60,000 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20,000। 28,000 अपॉन 20,000 इज इक्वल्स टू 28 lakh अपॉन 20 lakh, 1.4 टाइम्स 1.4। इसके बाद हम सेकंड निकालेंगे। हम सेकंड निकालेंगे हम टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन ही है 28 लाख अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमें गिवन है 64 लाख, तो हम यहाँ लिख देंगे 64 लाख। तो 28 लाख अपॉन 64 लाख, तो ये हमारा आएगा, तो ये हमारा आया है 0.4375। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.44 आ जाएगा। ये हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर होता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमारा करंट रेशियो और क्विक रेशियो होता है। सबसे पहले हमने करंट रेशियो निकाला, फिर क्विक रेशियो निकाला, फिर हमें बोला सॉल्वेंसी रेशियो निकालना है। सॉल्वेंसी रेशियो में होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, और फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो के बाद में होता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के बाद हमें बोला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दो तरीके के होते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। फिर देन हमें बोला एक्टिविटी रेशियो निकालो। एक्टिविटी रेशियो 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरेस्ट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो ये क्वेश्चन पूरा हमारा इतना था, और एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं।